हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेंटर राजेश नागदिवे और हम पिछले 7 to 8 लेक्चर्स से सीक्वेंस एंड सीरीज का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो जीपी में हमने अभी तक के सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी देख लिया है और अब हम आ गए हैं इस वीडियो लेक्चर में फाइंडिंग द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, अब इसमें क्या होगा कि आपको एक तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का कॉन्सेप्ट आ गया और फिर आपने इसके पहले एस एन पढ़ा। तो एस एन निकालने के बाद ही हम इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब फाइंड फर्स्ट द सम ऑफ एन टर्म्स एंड देन वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है कि नहीं। और ये मैं बिगिनिंग से बताते जा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों को पहले आप दिमाग में रख लीजिए। वो बेसिक पॉइंट्स क्या है उसको मैं नोट करा देता हूँ। वो है कि पहले तो इसमें आ जाए, ये क्या है, मॉड ऑफ आर लेस देन वन। अब मॉड ऑफ आर लेस देन वन, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक मॉडुलस इनइक्वालिटी है। मॉडुलस इनइक्वालिटी है मतलब -1 इज लेस देन आर लेस देन वन। करेक्ट है कि नहीं, मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, अब मॉडुलस इनइक्वालिटी खत्म हो गई। अब आते हैं जीपी में। जीपी में हम आर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो को। जीपी का मतलब है आर जो है वो कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक का नाम देखिए, फाइंडिंग सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। अब इन्फिनाइट जीपी का सम निकालना है, मतलब एक जीपी है जिसमें हमको इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और उनका सबका सम निकालना है, मतलब एस इन्फिनिटी निकालना है। कब, लेकिन जब उसका आर इस सिचुएशंस को फॉलो करता है, मतलब जिसका कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में है, या आप इसी को बोल सकते हैं मॉड ऑफ आर लेस देन वन। एक तो ये पर, तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, फाइंडिंग सम ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनाइट जीपी व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी, इसको आप ये कर लीजिए कि यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। तो अब जैसे मैंने बिगिनिंग से बोला है कि ये 0 और 1 के बीच का जो अलजेब्रा है ना, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन में। तो यही बात है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे आता रहता है कि 0 और 1 के बीच की अलजेब्रा मालूम है कि 0 और 1 के बीच के नंबर को अगर पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होते जाता है, 0 की ओर जाते रहता है। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, वैसे ही सेम अलजेब्रा वो 0 और -1 के बीच के नंबर है, -1 और 0 के बीच के नंबर भी वही काम करते हैं, उनकी पावर आप रेज करते जाइए वो 0 की ओर ही जाएगा। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अब देखिए ना, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन 0.01 होगा जो 0 की ओर जा रहा है। फिर माइनस करेंगे तो पावर 3, -0.1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन 0.0001 जैसा भी है वो फिर से 0 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे -1 और 1 के बीच के जो नंबर है उनकी अगर पावर रेज करते जाते हैं तो वो 0 की ओर टेंड होता है ना। लिमिट का पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है, ठीक है। ओके फाइन। तो अब आप देखेंगे कि मॉड ऑफ आर लेस देन वन, मतलब जब मॉड ऑफ आर लेस देन वन है, दैट इज द कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तब हम इन्फिनाइट जीपी का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये तो वहाँ टॉपिक का बात होगा, नोट कर लिया। अच्छा सब, तो सबसे पहले आपको तो एस एन ही निकालना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपको एस एन ही निकालना पड़ेगा, फाइंड फर्स्ट तो इन्फिनाइट जीपी। अच्छा, एस एन निकालने का भी कॉन्सेप्ट है। एस एन कैसा होता है, एस एन ऐसा होता है, ये समेशन का साइन है और ये टी एन है, ठीक है। ये एस एन निकालने का मतलब, एस एन भी अगर निकालना है तो पहले आपको जनरल टर्म तो निकालना पड़ेगा ना। दूसरा कॉन्सेप्ट, एस एन निकालना है तो टी एन निकालना पड़ेगा। और मैं अभी बात कर रहा हूँ एस इन्फिनिटी की। तो एस इन्फिनिटी कैसे आता है, एस इन्फिनिटी आता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन। मतलब एस इन्फिनिटी निकालना है तो पहले आपको एस एन निकालना ही पड़ेगा, और एस एन निकालना है तो टी एन निकालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रख लीजिए। मॉडुलस इनइक्वालिटी, इस पर्टिकुलर इन्फिनाइट जीपी में आर की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए,
Number 2 points, whenever we have to find out the Sn, we must find out Tn first, then take the sum. ठीक है, rth टर्म भी बोल सकते हैं, r लिख दूंगा तो फिर वो सफिक्स लिखना पड़ेगा, इंडेक्स लिखना पड़ेगा समेशन के कहाँ से कहाँ तक वैरी होते हैं. अगर ये n है तो मैंने बोला था यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कोर्स n इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n. करेक्ट है कि नहीं नोटेशन. ठीक है, उसके बाद एस इन्फिनिटी अगर निकालना है तो एस एन निकालना पड़ेगा, और एस एन निकालने के बाद में ये लिमिट लेना पड़ेगा. अब आप लोगों के लिए लिमिट वर्ड और ये लिमिट का साइन फर्स्ट टाइम आया. देखो LIM लिमिट, और उसके नीचे में लिखा है n, ये अप्रोचिंग का साइन, n इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी. तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना Sn, और फिर बोलेंगे कि n एक्चुअली में इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस. करेक्ट है. तो ये किसी भी सीरीज के लिए लागू होता है. हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में, लेकिन ये सारी सीरीज में ये कॉन्सेप्ट परमानेंट है. करेक्ट है. तो नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ कॉन्सेप्ट और बता देते हैं. ओके फाइन. तो अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है. यहाँ क्या सिचुएशन आएगी देखेंगे. कैसा हो गया कि पहले तो आप Sn जानते हैं, जीपी ले लीजिए. जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वेयर AR की पावर n-1. फिर यहाँ से ये आगे इन्फिनिटी की हो जा रहा है. ठीक है कि नहीं. ये इन्फिनाइट जीपी है और इसका सम निकालना है, मतलब इसको मैं S इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करूंगा. वेयर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ R इज लेस देन 1. ठीक है, ये S इन्फिनिटी यानी इसका यहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, अप टू कहाँ तक जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी तक. तो ये S इन्फिनिटी. ठीक है, इस इन्फिनाइट जीपी का सम निकालना है, जिसका R जो है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती हो. करेक्ट है. तो -1 और 1 के बीच में एक तो डिक्रीजिंग जीपी होता है, दूसरा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग जीपी होता है. करेक्ट है कि नहीं. हाँ अच्छा साहब. अब जैसा भी मैंने बताया था कि S इन्फिनिटी निकालना है तो पहले मुझे Sn में आना पड़ेगा. ठीक है, और Sn में ऑलरेडी जानता हूँ जीपी का, किसी भी जीपी के लिए जिसमें R की वैल्यू 1 नहीं है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, चाहे वो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग हो, तो उसके लिए Sn तो मैं जानता हूँ. Sn का फार्मूला होता है, क्या होता है, A माइनस, आपने पढ़ा है इसको, A माइनस, हाँ बोलिए, Sn जीपी का Sn का फार्मूला A माइनस, यहाँ 1 माइनस आ जाता है, फिर A इंटू करते हैं 1 माइनस R की पावर n, है ना, ऐसे करते हैं. करेक्ट है. इसको थोड़ा सा मैं अभी रीअरेंज कर देता हूँ और A माइनस A R की पावर n लिख देता हूँ. मल्टीप्लाई कर दिया A को, A माइनस A R की पावर n, ये लिख देता हूँ. ठीक है, ये है Sn. गॉट द पॉइंट. ठीक है, ये Sn हो गया. कैसे आया, कैसे आया, ये फार्मूला यही से तो बना था आपका, ये फार्मूला था 1 माइनस R की पावर n. ठीक है, ये 1 माइनस R, यहाँ पे R सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड. करेक्ट है. A को मल्टीप्लाइड कर दो, A को मल्टीप्लाइड किया तो A माइनस A की पावर n, ये Sn है. कोई इशू नहीं, Sn तक कोई इशू नहीं है. अब उसके बाद यहाँ पे हम S इन्फिनिटी में आते हैं. S इन्फिनिटी क्या होगा, लिमिट होगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. Sn मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. Sn क्या है, A माइनस A R की पावर n 1 माइनस R. ठीक है, अब लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे बाकी ऑपरेशंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो दोनों टर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स लग जाएंगे. करेक्ट है कि नहीं. हाँ जी. तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी A अपॉन 1 माइनस R माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी A इंटू R की पावर n अपॉन 1 माइनस R. ये हो गया, ये हो गया लिमिट. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लिमिट्स को. तो लिमिट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आ रहा है, लेकिन आपको फाइनली फार्मूले से मतलब है इस चैप्टर में, जो मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अलजेब्रा को भी समझ लेना जरूरी है. अच्छा साहब,
अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी करना है। लिमिट्स का मतलब ये, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी करना है। लेकिन यहाँ जहीं एन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी एन नहीं है, तो ये सिंपली ए अपॉन 1 माइनस आर होगा। ये वाला वैल्यू निकल गया, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई बेटा, क्योंकि यहाँ एन कहीं नहीं है, तो मतलब लिमिट लगाते तो ये पूरा का पूरा ए अपॉन 1 माइनस आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा, उधर कुछ भी नहीं है एन, ठीक है। और इसमें आते, अब ये जो होगा ना वो जीरो होगा, ये जीरो होगा, और फाइनली जो आंसर बनेगा वो याद रखने आपको ये आएगा एस इन्फिनिटी का फार्मूला। ये हो गया, यही मेन फार्मूला है जो आपको अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में फाइनल रिजल्ट मिलेगा, जिसका हमको बार बार यूज होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप समझ लीजिए। इस प्रोसेस को समझने के बाद ये फाइनली ए अपॉन 1 माइनस आर आगा। अब दूसरी बात, ये जीरो कैसे आया उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपने नोट कर लिया, ठीक है साहब। अब ये जीरो कैसे आया, तो वो कॉन्सेप्ट 0 और 1 के बीच की अलजेब्रा, ठीक है। तो देखो इसकी बात कर रहे थे हम, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये a इंटू आर की पावर n, ये 1 माइनस आर। देखो n कहाँ पर है, n यहाँ पर है, मतलब r की पावर n में लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब r 0 और 1 के बीच का नंबर है, या -1 और 0 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच के नंबर की अलजेब्रा हमको मालूम है कि अगर 0 और 1 के नंबर के पावर को एक्सटेंड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो वो नंबर डिक्रीज होते जाता है, अल्टीमेटली वो जीरो की ओर आता है। और सेम चीज -1 और 0 के बीच के नंबर की भी मैंने वही बात बोली है। तो जब r अगर इसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में, तो उसकी पावर अब इंक्रीज करते जाएंगे, तो वो डेफिनेटली किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। व्हाट द पॉइंट, कैसा इंपॉर्टेंस है ये 0 और 1 के बीच के नंबर की अलजेब्रा, बार बार कहीं ना कहीं आते रहेगा, ठीक है, ठीक है साहब। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो फाइनली आपको एस इन्फिनिटी मिला ए अपॉन 1 माइनस आर, जो हमको यूज करना है। हमने ये सारी चीजों को समझ लिया। अब ये ए अपॉन 1 माइनस आर है ना, ये एक्चुअली में एक रियल नंबर आएगा, रियल नंबर। अरे ये क्या हो गया, रियल नंबर आ रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि भाई ऐसा इन्फिनाइट टर्म्स तक के हम जोड़ रहे हैं, फिर भी एक रियल नंबर आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। इन्फिनिटी तो रियल नंबर नहीं है, तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सारे टर्म्स इन्फिनिटी तक के ऐड करना है तो फाइनली आंसर भी इन्फिनिटी होगा, करेक्ट है कि नहीं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है कि इन्फिनाइट नंबर तक के हम ऐड कर रहे हैं सभी टर्म्स को, तो भी आंसर इन्फिनिटी न आते हुए रियल नंबर आ रहा है। ये मैजिक है, मॉड ऑफ आर लेस देन 1। तो ये पर्टिकुलर जो जीपी है ना, इसको हम कन्वर्जन जीपी बोलते हैं। कौन सा जीपी बोलते हैं, कन्वर्जन सीक्वेंस। तो ये कन्वर्जन सीक्वेंस हो जाता है। इसका मतलब कन्वर्जन सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है, कन्वर्जन सीरीज भी बोलते हैं, सीक्वेंस की जगह सीरीज कर देता हूं मैं, सम कर रहे तो कन्वर्जन सीरीज वो सीरीज हो जाती है जिसमें इन्फिनाइट नंबर तक के हम सम करते हैं, लेकिन वो सम एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए ये कन्वर्जन सीरीज। पर ऐसी भी सीरीज होगी जब इन्फिनाइट नंबर तक के आप सम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इन्फिनिटी भी आ सकता है, या माइनस इन्फिनिटी भी आता है। तो अगर सम इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आता है, तो वो वाले सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। उस वाले सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज कब, जब इन्फिनाइट, ये सब इन्फिनाइट सीरीज की बात हो रही है, तो कौन सी इन्फिनाइट सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है, कौन सी इन्फिनाइट सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। अगर इन्फिनाइट सीरीज है तो सम का बात तो हो ही गया, तो इन्फिनाइट सीरीज अगर रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती है। अगर इन्फिनाइट सीरीज इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट होती है तो वो डाइवर्जेंट सीरीज है, जो हम सोचते हैं कि भाई इन्फिनाइट नंबर तक अगर सम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्फिनिटी आना चाहिए, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर इसका ये कंडीशन लग जाता है तो ये सिचुएशन रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती है, और ये हो जाती है डाइवर्जेंट सीरीज। और एक ऑसिलेटिंग सीरीज भी होती है, ऑसिलेटिंग सीरीज। तो ये ऑसिलेटिंग सीरीज भी कैसी होती है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर में ये सीरीज ऑसिलेट होती रहती है, इन नंबरों के बीच में ये
वैल्यूज आएगी करके। तो उसके ऊपर अब इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ऑसिलेटिंग सीरीज वो सीरीज है जिनका सम एक पर्टिकुलर नंबर के एक रेंज में ही ऑसिलेट होती रहता है। करेक्ट है? ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटिंग सीरीज। हमारा मेन टॉपिक था सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। करेक्ट? व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 या आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आर हमारा कॉमन रेशियो होता था, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, आर इज द कॉमन रेशियो। ए, यही मेन रिजल्ट है जिसको हमको यूज करना है। प्लीज मेक द नोट ऑफ दैट। ठीक है, ओके, नोट कर लिया। ठीक। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कुछ हिडन कॉन्सेप्ट, कुछ प्रॉब्लम है बड़े इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्ट भी है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 1 + a + a² प्लस अप टू दी इंफिनिटी, इस सम की बात करना है, एस से रिप्रेजेंट किया उसको। हालांकि इंफिनिटी तक हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली इन्फिनाइट जीपी है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, ये कंडीशन भी आ गई, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है, समटाइम्स हम लोग लिखने में मिस कर जाते हैं। आप समझ लीजिए अगर इन्फिनाइट जीपी की बात कर रहे हैं, उसके सम की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉमन रेशियो जो है वो -1 और 1 के बीच में होगा। और कभी कभी हम लोग इसको लिखना भी मिस कर जाते हैं, है ना। हम बोलते कि नहीं, अब क्योंकि यहाँ पे अननोन है ए, तो यू हैव टू मेंशन वेदर दी दिस ए की वैल्यू किसके बीच में है। करेक्ट? तो अब आप देखेंगे यहाँ जो मैं मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, वो क्या है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि एस इक्वल टू ये आ गया कि ए फर्स्ट टर्म आएगा जो 1 होगा और कॉमन रेशियो इस बार ए है ना। तो साइकोलॉजिकल इस बार ए जो है वो आर है ना, और जो ए होता था उधर वो 1 है। गॉट द पॉइंट? ठीक। तो अब ये हो गया एस इक्वल टू 1/1 माइनस ए। अब देखना इसी चीज को सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आ रहा हूं मैं। अब इसी चीज को मैं कैसे रीअरेंज करता हूँ, यहां से आएगा 1 माइनस ए को पूरा इधर ले लिया और इधर 1/s आ गया। 1 माइनस ए को इधर ले लिया, इधर 1/s आ गया, ठीक है। और अगर आप ए की बात करेंगे तो देखिए ये 1 माइनस 1/s इक्वल टू ये 1/s को इधर ला लिया और ए को उधर कर लिया, तो ये हो जाएगा s-1/s इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आपने कॉमन रेशियो को, सो कॉमन रेशियो इन टर्म्स ऑफ एस इंफिनिटी, एस यहाँ पे एस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एस्पेक्ट हिडन एस्पेक्ट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में, है ना। तो आपने क्या किया, ए को इसके टर्म्स में ला लिया। मैं एक और एग्जांपल से इसको और आपको बताता हूँ। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि एस इज इक्वल टू आर प्लस r² प्लस r³ प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है, जहां पे r लेस देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म भी आ रहा है और कॉमन रेशियो जो जनरल जीपी था उसके हिसाब से ये भी आ रहा है। फर्स्ट टर्म भी आ रहा है और कॉमन रेशियो भी आ रहा है, देख लो, ठीक है। क्या r² को r से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। ये जनरल जीपी के नोटेशन है ए और आर, करेक्ट है क्या? हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी आ रहा है और कॉमन रेशियो भी आ रहा है। चलिए, तो एस क्या आ जाएगा, a/1 माइनस आर। हाँ, और ए क्या है, यहाँ पे आर है और फिर से ये क्या है, 1 माइनस आर है। तो अब देखो ये s इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो s माइनस एस आर इक्वल टू आर, तो s इक्वल टू आर प्लस एस आर, यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एस आ जाएगा। और डेफिनेटली अब आप देख रहे आर इज इक्वल टू एस अपॉन 1 प्लस एस, मतलब फर्स्ट टर्म बोलो या कॉमन रेशियो बोलो, इन टर्म्स ऑफ एस आ गया, इन टर्म्स ऑफ एस आ गया। गॉट द पॉइंट? फर्स्ट टर्म बोलो या कॉमन रेशियो बोलो, इन टर्म्स ऑफ एस आ गया। प्लीज मेक द नोट ऑफ दैट, नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल इसको देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिए इसको।
तीसरे एग्जाम्पल में आता हूँ, एस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर R4 लाइक दैट R6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ए इस बार आर स्क्वेयर है और आर भी आर स्क्वेयर ही है। R4 को डिवाइड करिए आर स्क्वेयर से, हाँ तो आर स्क्वेयर आता है। तो एस इन्फिनिटी को एस से ही रिप्रेजेंट किया है, ए अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला। ए यहाँ पे आर स्क्वेयर है, ये भी 1 माइनस आर स्क्वेयर होगा, तो एस माइनस सेम फार्मूले से एस आर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एस आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर कॉमन लिया तो 1 प्लस एस, यहाँ से मुझे आर स्क्वेयर मिल जाएगा एस अपॉन 1 प्लस एस। करेक्ट है। और क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ सकता है व्हाट इज आर, तो आर क्या आ जाएगा एस अपॉन 1 प्लस एस। ठीक है, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है इनफिनिट जीपी का, जो हिडन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अभी जो दूसरे प्रॉब्लम्स जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी बताता हूँ आपको, तो प्लीज मेक द नोट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। ओके, वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स। सो सब नोट कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब आगे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं फंडामेंटल से ही स्टार्ट किया, जैसे अभी स्टार्ट किए लास्ट क्वेश्चंस में, वैसे एक और फंडामेंटल आप देखेंगे कि एस इन्फिनिटी है, तो एस इन्फिनिटी को नोट करने का तरीका ये आएगा। कोई भी, जैसे मैंने बोल दिया टी आर आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये नोटेशन आएगा। मतलब सम लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये कैसा हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस अप टू दी इन्फिनिटी। या आप ऐसे भी बोल सकते, जैसे आपने अभी दिया था एस इन्फिनिटी को, क्या देखो ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पे ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू दी इन्फिनिटी। अब ये इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, इसका शॉर्टकट नोटेशन ये बेटा मेरा Tn होता है। तो एस इन्फिनिटी मतलब सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, इसको नोट करने का तरीका मैं ऐसे लिख देता हूँ, n इज 1 टू इन्फिनिटी। करेक्ट है। या फिर मैं इसके आर टर्म से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, n आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी आर। करेक्ट है, ऐसे नोटेशन भी देते हैं हम लोग, नोटेशन करेक्ट है इन्फिनिटी का। तो ये इतना बड़ा ना लिखते हुए, तो अब क्वेश्चन जब आपको ऐसे में मिलेगा ना, तो कई बार बच्चे का ध्यान जाता ही नहीं है। अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं रहेगा कि जो आर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है ना। तो अब वो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर। प्लीज मेक द नोट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक, नोट कर लिया? ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल्स आपको साइड करता हूँ। कैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड समेशन ऑफ साइन 2n थीटा n इज रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं पे भी बच्चे को, भाई जो मैंने बोला था कि अभी जो कॉमन प्रॉब्लम है मैंने स्टार्ट ही नहीं किया इन्फिनाइट जीपी के, और मैं सीधा सीधा आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो बड़े हिडन कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। और याद रखना, प्लीज मेक द नोट दैट दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर IIT JEE। जो इन्फिनाइट जीपी का समय ये फेवरेट टॉपिक होता है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर आते ही है 100%। करेक्ट है। हाँ, तो अभी मैंने इसकी बात कर रहा है, देखो n कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब ये साइन तो समेशन का होता है, सम हो रहा है, मतलब सम 1 से लेके इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा है, मतलब इन्फिनाइट सम है। अब जीपी है कि नहीं है वो बात है, पहले हम सीक्वेंस के इन्फिनाइट टर्म्स को सम कर रहे हैं, मतलब सीरीज तो बन गई, सम आ गया मतलब सीरीज हो गई। क्लियर है? अच्छा,
अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया, तो हम क्या करेंगे, पहले एन को 1 रखेंगे, तो 1, एन को एक काम करो, जीरो से लेके करता हूं मैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से नहीं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 से भी ले सकते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई इशू नहीं है। अभी हम जीरो से लेते हैं, तो साइन की पावर जीरो या एनीथिंग पावर जीरो 1 होगा, प्लस उसके बाद में आ जाइए 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आएगा साइन, एन को 2 रखा तो 4 थीटा, और ये कहाँ तक चल रहा है, तो इन्फिनिटी तक चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये जीपी है, और जीपी में यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशो आप देखो, कॉमन रेशो साइन स्क्वायर थीटा है। अब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा, अब कॉमन रेशो तो निकल गया, लेकिन क्या ये कॉमन रेशो का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, अब आपको मालूम है। तो आपने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री को कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है? आपने फार्मूलेस पढ़े होंगे, सम फार्मूले क्या है, डिफरेंस फार्मूले क्या है, प्रोडक्ट फार्मूले क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि साइन फंक्शन क्यों है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका ग्राफ कैसा है, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, क्यों है, कैसा है, कितना है। तो आपको पहले ये बता दूं, साइन थीटा का रेंज जो होता है वो ये होता है, ठीक है। -1 और 1 के बीच में ये वैल्यूज रहती है, मतलब इसका जो साइन थीटा का आउटपुट है वो -1 और 1 के बीच में होती है। जब आप इसको स्क्वेयरिंग करेंगे ना, तो यहां से ये ऐसा हो जाएगा, स्क्वेयरिंग कर रहे तो ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच में आ गया, -1 और 1 के बीच में, और जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी, करेक्ट। 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपका अगर 0 और 1 के बीच में आ जाता है, ठीक है, -1 और 1 के बीच में आ गया, 1 को छोड़ देंगे हम, ठीक है, तब तो ये इन्फिनाइट जीपी का काम होगा। और यहां से आप इसमें ये लगा सकते हैं कि ये इन्फिनिटी का फार्मूला, जो सम का फार्मूला हमने देखा था, वो ये बना सकते हैं, ये तो 1 है, ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसी को हम 1/cos स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। तो देखो, एक्चुअली में ये वाला प्रॉब्लम जो है वो इन्फिनाइट जीपी का सम का फार्मूला है, जब मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, ये सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। ओके फाइन, अब आते हैं हम कुछ जनरल से प्रॉब्लम्स के ऊपर। बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को तो मैं पहले ही बता दिया आपको, अब कुछ जनरल से प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम नोट करेंगे, फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + अप टू इन्फिनिटी। आर के बारे में कुछ नहीं दिया, पहले ये सीरीज के बारे में बात कर रहा है। अब ये सीरीज जीपी है कि नहीं है वो आपको चेकआउट करना है। अगर जीपी है तो इसकी आर की वैल्यू किसके बीच में है वो चेकआउट करना है, तब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा साहब, यस ये तो जीपी है, जिसमें ए 1 है और आर की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1/2। तो देखो ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वेयर है, लाइक ये ए आर क्यूब है। अगर आप देखें तो ये जीपी का टर्म्स बराबर बन गया, जीपी करेक्ट है कि नहीं। 1 × 1/2, 1 × 1/2 का स्क्वायर करेक्ट है क्या। हाँ, तो ये जीपी है, और इन्फिनिटी जब आ जाए तो इन्फिनाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म भी मालूम हो गया, जिसका आर भी मालूम हो गया। और आर देखो 1/2 है, मतलब -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए ये जो एस होगा
वो हम डायरेक्टली नहीं, अब ये एस इन्फिनिटी समझने की बात है और इसको हमने एस लिख दिया इन्फिनिटी तक, तो फार्मूला हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर। बोलो ए की वैल्यू कितनी 1, आर की वैल्यू कितनी हाफ, ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई हाफ, फाइनल आंसर 2। ठीक है, तो कन्वर्जन हो गया, ये इन्फिनिटी तक सम ले रहे हैं और ये एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। गॉट द पॉइंट, कन्वर्जन सीरीज तो है, जब भी आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी और जीपी है और इन्फिनाइट टर्म्स तक के हम सम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक रियल नंबर में कन्वर्ट होगा। प्लीज मेक द नोट ऑफ दैट। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, चलिए नोट भी कर लीजिए, मैं तब तक के दूसरा प्रॉब्लम नोट कर देता हूं। फाइंड 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसको चेकआउट करते हैं। अब जैसे मैंने बोला था बेटा कि ये सब जनरल प्रॉब्लम्स है, डायरेक्टली आप फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं और इसमें जो हिडन कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम जो जनरली जेईई में पूछे जाते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है मैंने बिगिनिंग में ही आपको बता दिया, करेक्ट है, हाँ ठीक है साहब। तो इसको करते, अब ये क्लियरली 1/3 और ये 1/3 का स्क्वायर है और ये 1/3 का क्यूब है, तो ये तो इन्फिनाइट जीपी है जिसमें एक का वैल्यू 1/3 है और आर का वैल्यू भी 1/3 है। ठीक है, तो इसका जो सम होगा उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, फार्मूला लगाया ए अपॉन 1 माइनस आर, ये ए भी 1/3 है और आर भी 1/3 है, 2/3 हो जाएगा, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ये कैंसिल हो गया, फाइनली ये 1/2 में आ गया। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 9 की पावर 1/2 होगा, 9 की पावर 1/2 होगा, मतलब वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। याद रखना स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं अभी स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, रूट्स की बात कर रहा नहीं हूँ, प्लस और माइनस की नहीं, मॉडुलस कॉन्सेप्ट में बता चुके हो। तो 9 की पावर 1/2 मतलब सिंपली वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट which has to be positive always, therefore the answer will be 3 not -3. Okay, fine, make the note of that. नोट भी करते जाइए भैया। अब इसको देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 1/5, नोट करते जा रहे हैं, हाँ पॉज किया करो, बार बार देखा करो, अप टू दी इंफिनिटी। अब इसको देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें स्ट्रॉन्ग होगा आपका। इसमें एक्चुअली में दो इन्फिनाइट जीपी के सम की बात कर रहा है। देखिए 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/7, 1/6 स्क्वायर, अब टर्म्स का पैटर्न तो मालूम है, 1/5, 1/7, 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, तो यहाँ 1/5 क्यूब आएगा, यहाँ 1/7 क्यूब आएगा, एंड सो ऑन द टर्म्स विल कंटिन्यू, राइट। तो अब आते हैं यहाँ पे, दैट इज एस इक्वल टू, एक तो बनेगा 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर, बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी, दूसरा आएगा 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर अप टू दी इंफिनिटी, बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं। तो दो इन्फिनाइट जीपी है जिनका हमको सम निकालना है। ठीक है, इन्फिनिटी अननोन है माय डियर स्टूडेंट, डिफाइंड नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे सर बोले ये एक ही इन्फिनिटी और ये दो इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सागर में से एक घड़ा अगर पानी आप निकाल लेते हैं तो सागर वापस से तालाब नहीं बनता, सागर ही रहता है ना। ठीक है साहब, तो यह आ गया आपका 1/5, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1 - 1/5, ये आ जाएगा 1/7, 1 - 1/7, बताने की जरूरत नहीं है ए क्या है और आर क्या है, और आर की वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बीच में, ये सब अब इतने प्रॉब्लम्स करने के बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बस कैलकुलेट करना है, तो 1/5 ये हो जाएगा 4/5, 1/7 ये हो जाएगा 6/7, ये हो जाएगा बेटा 1/4, ये हो जाएगा 1/6, कैलकुलेट कर लीजिए 10/24, 5/12, ये फाइनल आंसर आएगा 5/12। प्लीज मेक द नोट ऑफ दैट, नोट कर लीजिए। हो गया 5/12, इसका आंसर है 5/12। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए infinite GP bx and its sum is 5 ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ x, फाइंड द रेंज ऑफ x। इस क्वेश्चन को देखेंगे। रेंज ऑफ x मतलब इसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है, कहाँ से, मतलब लोअर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये इसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे अभी साइन थीटा के बारे में बताया था ना, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वो रेंज होता है। ठीक है सर। अब ये रेंज की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मतलब इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, और इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इन्फिनाइट जीपी में भी है। आर को देखो, आर आपका -1 और 1 के बीच में, मतलब इनइक्वालिटी तो आ गई इसके अंदर, है कि नहीं। हाँ, तो बस वही चीज को यहाँ यूटिलाइज करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ ए इन्फिनाइट जीपी मतलब ए दिया हुआ है एक्स, फर्स्ट टर्म ऑफ इन्फिनाइट जीपी इज एक्स एंड इट सम इज 5। सम मतलब एस इज 5, सम 5 है, मतलब ये कन्वर्जन सीरीज है ना, कन्वर्ट हो गई है एक रियल नंबर में, इसलिए ये 5 इन्फिनाइट जीपी है, लेकिन कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि कॉमन रेशियो का वैल्यू डेफिनेटली -1 और 1 के बीच में रहा होगा। गॉट द पॉइंट। तो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 5, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। अब बोल दिया है रेंज ऑफ एक्स निकालना है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आर के बारे में कुछ भी नहीं दिया। यस, आर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन ये तो दे दिया है कि ये कन्वर्ट हो रहा है रियल नंबर में, कन्वर्टिंग इनटू रियल नंबर, कन्वर्टिंग इनटू रियल नंबर, करेक्ट है। तो रियल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन रेशियो होगा जिसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। गॉट द पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, आर को एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं। तो एस का फार्मूला होता है a/1 - r, एस है आपका 5, ए है आपका एक्स, और ये बन गया 1 - r। तो आर की इस रेंज को यूटिलाइज करके एक्स की रेंज निकालेंगे, करेक्ट है। तो अब आप देखेंगे एक्स इक्वल टू बनेगा 5 - 5r। अब आ गया पूरी तरह से इसकी वैल्यूज की बात करना, इसको छोड़ दीजिए, ये इसका जो रेंज होगा वो एक्स का रेंज होगा, करेक्ट है। जो इसका रेंज होगा और इसका रेंज आर के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अब इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में आता हूं। इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से -1 इज आर इज 1, करेक्ट है। अब सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाइड करें। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाइड करते आपको सबको मालूम है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो ये 5, ये ग्रेटर देन, ये -5r, ये ग्रेटर देन, और ये -5, ये बना, करेक्ट है क्या। जब माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बताया मैंने कई बार, कोई इशू नहीं। अब इसी को थोड़ा दूसरे सेंस में लिख दीजिए, अभी ऐसे ही लिखते। अब +5 करेंगे, +5 करेंगे तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 5 - 5r इज ग्रेटर देन 0। +5 के ना, अब +5 के तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज थोड़ी आता है। मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं नेगेटिव साइन से तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, प्लस और ऐड करते हैं सेम नंबर, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, कई मरतबा मैंने बताया है। अब इसी को ऐसे लिख दीजिए कि 0 इज लेस देन 5 - 5r इज लेस देन 10, और ये वाला वैल्यू एक्चुअली में किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, मतलब एक्स की रेंज आ गई। एक्स की रेंज क्या आ गई बताइए, एक्स की रेंज ये आ गई, ये 0 और 10 के बीच में लाई करता है, नोट कर लीजिए। कर लिया, ठीक है, ओके साहब। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फाइंड समेशन ऑफ n इक्वल टू इस बार 1 to ∞। इसके पहले मैंने 0 से बताया था, अब इन्फिनिटी में आ गया। 3 × 1/2 की पावर
n-1, ठीक है। अब इसको चेकआउट करते हैं फिर से, जैसे मैंने बोला इन्फिनिट जीपी आने वाला है, तो इस एस को पहले एन को 1 रखेंगे तो 1/2 की पावर 0 हो जाएगी, फिर 3 इंटू 1/2 की पावर 1 हो जाएगी। जब एन को 2 रखेगा 3 इंटू 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। और लाइट क्या कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो अगर आप देखें तो ये तो 1 होगा, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो 3 तो बाहर ले लीजिए, 3 बाहर लेते ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अप टू दी इन्फिनिटी। और अब आप देखेंगे तो ये इन्फिनाइट जीपी है, तो इसका फार्मूला आ गया 1/1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। और कुछ खास नहीं करना है, नोट कर लीजिए। मैं दूसरा प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक है। टाइम अभी अभी अपने पास में 4-5 मिनट ही है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बोर्ड से लिया है मैंने, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप देखिए। 0.3 का बार एक्सप्रेस 0.3 बार इन टर्म्स ऑफ p/q, ठीक है। वी ऑल नो दैट 0.3 बार is equivalent to 1/3 डायरेक्टली, बट यूजिंग जीपी के कॉन्सेप्ट से इसको हमको कैसे 1/3 के इक्वल दिखाना है वो देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप 0.3 बार को ऐसे लिखते हैं 0.3333 और सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी तक चल रहा है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 और ये ऐसे चलते जाता है। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, ये बात आप सब जानते हैं। और अब आ गया इन्फिनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट, 3/10 का स्क्वायर 3/10 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। आप चाहे तो 3/10 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/10 बचेगा, 1/10 स्क्वायर बचेगा अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया 3/10, ये 1 है और 1 माइनस 1/10 है, तो 10 में से 1 गया तो 9/10 मतलब 10/9। सो 3/10 इंटू 10/9 ये कैंसिल हो गया, बचेगा 1/3, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखो इन्फिनाइट जीपी से हमने ये 1/3 लिया। वी ऑल नो 0.3 का बार जो है वो 1/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट है कि नहीं, और वो डिवीजन कभी खत्म नहीं होता। हाँ, 1/1 को 3 से डिवाइड करिए, कभी वो इन्फिनिटी मतलब खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलते रहता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा साहब, उसका हमने वैल्यू जीपी के बेस पर निकाला है। मैं एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर कराता हूँ। हाँ, इस प्रॉब्लम को देखिए, दूसरा प्रॉब्लम, तब तक कि आप इसको नोट कर लीजिए। 1.23 बार इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और यूजिंग जीपी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, हो गया, नोट कर लिया, ठीक है साहब। इसको चेकआउट करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1.23 बार, इसको कैसे लिखते हैं 1.23 में बार है तो 3 सो ऑन अप टू दी इन्फिनिटी। तो इसको मैं कैसे लिखूं 1.2 प्लस 0.03 बराबर है क्या, है ना। 1.2 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.0003, ठीक है, और सो ऑन, करेक्ट है, अप टू इन्फिनिटी। ये लिख दिया, बराबर आ गया। डेसिमल का सम कैसे करते वो कंफ्यूज करता है थोड़े टाइम पे, लेकिन आप देखेंगे 1.2 तो 1.23 हो जाएगा, 1.23 आ जाएगा, बराबर चल रहे हैं, ठीक है। अब आप 1.2 को तो अलग कर लीजिए और इसको देखिए 3/10 का स्क्वायर है, 3/10 का क्यूब है, 3/10 की 4 है, अप टू दी इन्फिनिटी, करेक्ट है। तो ये 1.2 को अलग किया, प्लस 3/10 का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1/10 आ जाएगा, 1/10 स्क्वायर आ जाएगा, अप टू दी इन्फिनिटी चलेगा। तो ये 1.2 प्लस 3/100 और ये इन्फिनिटी सम के बाद 1 माइनस 1/10,
तो ये हो जाएगा 9/10, 10/9, तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 3/100 इंटू 10/9, 10 से ये 10 बार कटेगा, ये 3/8 कटेगा, 1.2 प्लस 1/30, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए आप इसको क्या करो, 12/10 लिख दो प्लस 1/30 लिख दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है क्या, 10 और 30 का एलसीएम 30 आता है ना, तो एलसीएम आ गया 30, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 36 प्लस 1, फाइनली 37/30, ये आंसर आएगा। नोट कर लीजिए कैसे किया है, चेकआउट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसका बार का मीनिंग तो मालूम है। फिर डेसिमल से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अलग कर दीजिए तो यहाँ से ये इन्फिनाइट जीपी बनेगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने अभी बता दिया है, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। प्लीज मेक द नोट ऑफ दैट। फिर मैं एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसके आइडिया जो था, बेसिक आइडिया मैंने बहुत बिगिनिंग में दे चुका है इसी लेक्चर में। तो इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 to infinity r की पावर n, मतलब इन्फिनाइट सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के इन्फिनाइट टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं। अब वो सीक्वेंस जीपी है कि नहीं है वो बात की कंडीशन है, मगर इन्फिनिटी तक हम सम कर रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, एक तो ये बात। अब ये r की पावर n इक्वल टू s ये दिया हुआ है, तो मुझे r की पावर 2n s के टर्म्स में लाना है। ठीक है सर, तो देखो s इक्वल टू दिया हुआ है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity r की पावर n, और r की पावर n मतलब r होगा, r स्क्वेयर होगा, r क्यूब होगा, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अब यहाँ ऑलरेडी दिया है r मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, मॉड ऑफ r लेस देन 1 मतलब जीपी तो है ही, जिसका r भी इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, मतलब इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लग जाएगा। तो फर्स्ट टर्म भी आ रहा है, कॉमन रेशियो भी आ रहा है, ये आ गया। अब यहाँ से ये s माइनस एस आर जो अपने ऑलरेडी मैंने बता चुका है, r प्लस एस आर, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो s प्लस 1, तो r आ गया इस बार बेटा s अपॉन s प्लस 1, इसको नोट करके रख लेना। ठीक है, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज किया है, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज किया, मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसकी वैल्यू n इक्वल टू 1 to infinity r की पावर 2n, r की पावर 2n मतलब ये r स्क्वायर होगा, ये r4 होगा, r6 होगा, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। करेक्ट है? और अब आप देखेंगे तो ये जीपी तो है, अब देखिए जीपी तो है जिसका फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर है और कॉमन रेशियो भी आर स्क्वायर ही है। अब यहाँ से थोड़ी बात पूरी तरह से क्लियर होती है। इन्फिनाइट जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला जब तक कि उसका कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आता मैं अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन अब आर दिया हुआ है, आर किसके, देखो मॉड ऑफ आर लेस देन 1 मतलब -1 और 1 के बीच में आ रहे, अभी मैंने साइन थीटा में बताया था। इसका मतलब जो आर स्क्वायर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। आर स्क्वायर किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। आर स्क्वायर यहाँ कॉमन रेशियो है, आर स्क्वायर यहाँ कॉमन रेशियो है, वो 0 और 1 के बीच में आ गया है, तो डायरेक्टली इसका फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर माइनस कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। ये एस की बात हो गई, इस एस की यानी इस सम की, उसको हमने किसी से नहीं रिप्रेजेंट करना है, और इस सम को इस एस के टर्म्स में लाना है। तो आर यहाँ पे क्या है? एस अपॉन एस प्लस 1, तो एस स्क्वेयर अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एस स्क्वेयर अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वेयर। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो डिनोमिनेटर का एस प्लस 1 का स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू एस स्क्वेयर आएगा, और यहाँ आएगा एस प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस एस का स्क्वेयर, ये एस प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो एस प्लस 1 का स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो जाएगा। फाइन, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर, ये भी कट गया, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 2s प्लस 1, एस स्क्वायर अपॉन 2s प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट है? फाइन, नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे जीपी में बहुत सारे क्वेश्चन होते, बहुत, अगर मैं
आपको बोलूँ तो इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन हमने जितने भी किए ना उसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि किसी भी प्रकार का जीपी का क्वेश्चंस आएगा तो आपको कैसे करना है। जैसे ये हिडन वाला कॉन्सेप्ट बताया, जैसे साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट बताया, जैसे आर की वैल्यू किसके बीच में रहनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में, लेकिन वो डायरेक्टली दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको जनरली क्या होता है कि इतना सम इन्फिनिटी तक के दिखाते हुए प्रॉब्लम्स को करने की हैबिट है, लेकिन जैसे ये वाला समेशन साइन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है और आप आइडेंटिफाई भी नहीं करते कि ये जो एक्चुअली में है वो इन्फोनाइट जीपी का प्रॉब्लम है। इन्फोनाइट जीपी का प्रॉब्लम है, उसका सम निकालना है और जिसका आर का वैल्यू न्यूमेरिकली -1 और 1 के बीच में है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और कोई डाउट है तो पूछ सकते। थैंक यू।